तो इस सीक्वेंस में डाउट्स होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोला है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रट्टा मार के रखो, वो रहता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। वहां पे सेंटीमीटर में दिया है तो इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई करो तो 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, वो अपना आंसर है। फैक्ट है, याद रखो, रट्टा मारो। थर्मल वेलोसिटी का वैल्यू कितना रहता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, वो भी रट्टा मार के रखो। थर्मल वेलोसिटी का वैल्यू कितना रहता है 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी रहता है ये, ठीक है। ड्रिफ्ट मतलब बैटरी लगाने के बाद कितना वेलोसिटी, और थर्मल मतलब बैटरी लगाने से पहले थर्मल वेलोसिटी कितना रहता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। देन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है आर, यहाँ का रेजिस्टेंस पता नहीं है कितना है, यहाँ का करंट दिया है आई, तो यहाँ का रेजिस्टेंस कितना और करस्पॉन्डिंग करंट कितना, वो हमको बोलना है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शंस चेक करना पड़ेगा, अलग अलग ऑप्शंस अलग अलग हो सकता है, मतलब इसको एक आंसर नहीं है, मेनी आंसर्स रह सकते हैं। तो मैंने एक ऑप्शन चेक किया है, बाकी के ऑप्शन तुम लोग ट्राई करो। तो देखो क्या बोल रहा है ऑप्शन ए, करंट इधर से जाएगा I/3 और ये रेजिस्टेंस कितना रहेगा R, ठीक है, ओके। तो मैंने वैसा डायग्राम वापस से निकाला, यहाँ से करंट आएगा I तो इधर से करंट आएगा I, ऊपर का रेजिस्टेंस R2 कितना है वो बोला है, ऑप्शन ए के हिसाब से कितना है वो R है। ऊपर से करंट कितना जा रहा है I/3 और नीचे से करंट कितना जाएगा, फिर बचा हुआ I आ रहा है, उसमें से I/3 ऊपर चला गया तो नीचे कितना जाएगा 2I/3, और नीचे का रेजिस्टेंस तो पहले से पता है, तो ये रेजिस्टेंस पता है, ये रेजिस्टेंस एज पर द ऑप्शन एज्यूम किया, ये करंट एज पर द ऑप्शन एज्यूम किया, तो जितना करंट आ रहा है उसमें से इतना करंट माइनस हो गया तो नीचे का करंट अपन को मिल गया। अभी ये ऊपर वाला और नीचे वाला पैरेलल है तो क्या चाहिए, डेल्टा वी सेम चाहिए, तो ऊपर का I × R और नीचे का I × R सेम चाहिए, है क्या, देखो अगर नहीं है तो ऑप्शन गलत है, अगर नहीं है तो ऑप्शन गलत है। तो ऊपर का I × R कितना आता है I/3 × R, मतलब IR/3 आता है, और नीचे कितना आता है 2IR/3, तो ये इक्वल नहीं आता, लेकिन पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम आना चाहिए, नहीं आ रहा तो गलत है। तो वैसे ही ऑप्शन बी, सी और डी ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ऐसा डायग्राम है, तो बोला है कि करंट कितना है। देखो अब इधर से करंट जाएगा तो ये रेजिस्टेंस से क्यों जाएगा, उसको कंडक्टर का रास्ता मिला है ना। अगर कंडक्टर है जहां पर रेजिस्टेंस नहीं है, तो जहां पर रेजिस्टेंस नहीं है वहां से पूरा का पूरा करंट जाता है, क्यों रेजिस्टेंस में से जाएगा। तो ये दो पाथ्स अवेलेबल है करंट को जाने के लिए, तो इस पाथ से नहीं जाएगा क्योंकि इस पाथ में रेजिस्टेंस है, तो करंट ऐसा आएगा फिर ऊपर चढ़ेगा फिर ऐसा आएगा। तो ये दो रेजिस्टेंसेस है 3 ओम और इधर का 3 ओम, कुछ काम का नहीं, ऐसे लगाया है, तो करंट आएगा ऐसा जाएगा ऐसा जाएगा ऐसा जाएगा ऐसा, तो ओनली 3 ओम है और ओनली 10 वोल्ट है, तो करंट क्या है 10/3, ठीक है। चलो देन क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है, मैक्सिमम पावर के लिए आर का वैल्यू बोला है, आर का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ा डायग्राम को सिंप्लीफाई किया है, ये आर ही था लेकिन यहाँ पर एक आर था और यहाँ पर एक आर था, तो उन दोनों को मिला के मैंने यहाँ पर 2R लिया है, सीरीज में है। इधर क्या था, इधर भी शायद इधर एक आर था, अभी डायग्राम मुझे याद नहीं आ रहा, देखो क्वेश्चन पेपर में क्या है, इधर एक आर था और इधर एक आर था, तो दोनों का मिला के मैंने 2R यहाँ पर लिया है, ये 4R ही है और यहाँ पे 6R। तो ये क्या हो गया विथस्टोन्स, यहाँ से करंट आ रहा है यहाँ से निकल रहा है, 1:2 ऊपर का रेशियो नीचे का भी 1:2, तो बीच वाला लेने का नहीं, ठीक है, ओके। तो अभी ये तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कितना ऊपर का रेजिस्टेंस कितना आ गया 3R, ये तो गया काम से क्योंकि ऊपर का रेशियो और नीचे का रेशियो जब सेम रहता है तो बीच वाला नहीं लेने का। अब नीचे का रेशियो भी 1:2 आता है, तो ये कितना करंट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना 6R, तो ये 6R और ये 3R, ये दोनों पैरेलल में, तो इनका रिजल्टेंट कैसा है, ऐसा 3R × 6R अपन 3R + 6R, ये हो गया इस कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर लिखा है। अब मैक्सिमम पावर कब होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर कब होता है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेम होता है, तब इंटरनल तो 4 दिया है तो यहाँ पे 4 लिखा है, एक्सटर्नल कितना है तो वो यहाँ पर लिखा है मैंने, इसको सॉल्व करो आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 220 वोल्ट का बैटरी और यहाँ पर 5 रेजिस्टेंसेस है, कितने का है, तो 1100 ओम का हर एक रेजिस्टेंस है, तो इधर से कितना करंट जाएगा, हर एक रेजिस्टेंस पैरेलल है तो हर एक का पोटेंशियल ड्रॉप इतना ही रहेगा 220, तो इधर से करंट कितना जाएगा ΔV/R, तो ΔV ये ले लो, R इतना ले लो, तो इस लाइन में से करंट जाएगा 0.2, इधर से भी 0.2, इधर से भी 0.2, इधर से भी 0.2, इधर से भी 0.2, ठीक है, ओके। अब देखो इन तीनों लाइंस को 0.22
0.2 चाहिए, ईच क्लाइंट को 0.2 चाहिए, तो इधर कितना रहना चाहिए, तीनों का मिलकर 0.6, तो इधर से 0.6 जाएगा, इसमें से 0.2 नीचे जाएगा, बचेगा कितना 0.4, 0.4 में से वापस 0.3 इधर, 0.2 इधर जाएगा, 0.4 में से 0.2 इधर, तो वापस कितना बचा 0.2, वो 0.2 इधर से, तो इधर से 0.2 आता है, इसका साथ ये मिलता है तो यहाँ पे 0.4, इधर से 0.4 आता है, इधर से 0.2 मिलता है उसके साथ 0.6, तो एमीटर कितना बताएगा 0.6। यहाँ पर करंट आने के बाद ये 0.6 और ये 0.2, इधर 0.8 और ये 0.8 और यहाँ का 0.2, यहाँ पर कितना आता है 1 एम्पियर आता है फिर, ठीक है। चलो टाउ, टाइम कांस्टेंट क्या रहता है, ये चार्जिंग वाला सर्किट है, डिस्चार्जिंग, बैटरी लगाया है तो बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करता है, तो टाउ का मतलब क्या रहता है, टो का मतलब क्या रहता है, वो रहता है चार्ज 0 से 63% तक आने के लिए कितना टाइम लगता है। चार्ज 0 से पहले ये चार्ज नहीं था, चार्जिंग हो रहा है ना, तो बैटरी से करंट भागता है, एज करंट भागता है ये चार्जिंग होता है, तो 0 से 63% तक आने के लिए कितना टाइम लगता है, तो टो जितना टाइम लगता है, तो x मतलब है 63% और y मतलब क्या है, डिस्चार्जिंग का बोला है, तो टो टाइम में डिस्चार्जिंग कितना होता है, वो भी 63% ही होता है, चार्जिंग भी 63% होता है, डिस्चार्जिंग भी 63% होता है, तो पहले का चार्ज क्यू नॉट था, तो टो टाइम में 63% डिस्चार्ज हुआ, तो बचा कितना 0.37%, तो y है 37%, y 37 है और x कितना है 63, उसके हिसाब से तुम लोग आंसर देखो, वो दोनों दो ऑप्शंस करेक्ट है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है, ये कैपेसिटर का कैपेसिटी दिया है, इतने पोटेंशियल तक चार्ज किया कैपेसिटर को, और यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस है, तो ये 2 ओम वाला कितना एनर्जी खाएगा, इसका जितना भी एनर्जी उसमें से ये 2 ओम वाला कितना एनर्जी खाएगा, तो इसके पास कितना एनर्जी है वो पहले निकालते हैं, हाफ CV², तो वो करने के बाद आता है इसके पास एनर्जी है 150, तो ये डिस्चार्जिंग होते वक्त ये एनर्जी लूज करेगा और ये दोनों मिलके उसका एनर्जी खाएंगे, कितना कितना खाएंगे कुछ पता नहीं। अब एनर्जी 2 ओम कितना खाता है डिवाइडेड बाय 4 ओम कितना खाता है, इज इक्वल टू क्या I²R अपॉन I²R, एनर्जी का फॉर्मूला I²RT रहता है, नीचे पे I²RT, टी कैंसिल होता है इसलिए टी नहीं लिखा मैंने, सीरीज में है तो करंट भी सेम है, तो करंट भी कैंसिल, तो R1 अपॉन R2 आता है, तो R1 2 है, R2 4 है, तो 1/2, एनर्जी कंजम्पशन का रेशियो 1/2, तो इसका एनर्जी कंजम्पशन मैंने x पकड़ा, तो इसका एनर्जी कंजम्पशन 2 टाइम्स तो 2x, तो दोनों का एनर्जी कंजम्पशन का एडिशन मतलब टोटल एनर्जी कंजम्पशन 150, इसको सॉल्व करो x मिलता है, x मतलब इसने कितना खाया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वाई कॉइल, ये वाई कॉइल है ये एक्स कॉइल, वाई कॉइल के बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिया है BY, तो बिकॉज ऑफ एक्स कॉइल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा वो BX है, और BY और BX का रेशियो लेना है, तो BY का फॉर्मूला ये है, देखो ये डिस्टेंस D है, तो इसका रेडियस कुछ दिया नहीं था, मैंने R पकड़ा है, अगर ये डिस्टेंस D/2 है, ये डिस्टेंस दिया है D/2, तो ये डिस्टेंस ये कितना रहेगा, इसका रेडियस R/2 रहेगा। सिमिलरिटी इधर का एंगल सेम दिया है, इधर का एंगल सेम दिया है, तो एंगल सेम है, तो इधर का भी एंगल 90 है, इधर का भी एंगल 90 है, तो सिमिलरिटी से ये डिस्टेंस D का इधर तक आधा हो गया D/2, तो इसका रेडियस R है, तो इसका रेडियस भी आधा हो जाएगा R/2, तो यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन बिकॉज ऑफ Y क्या फॉर्मूला ऐसा रहता है, μ0/4π2π ये ना R का स्क्वायर, इसका रेडियस R है तो R डाला R² अपॉन D² मतलब ये डिस्टेंस रहता है D² प्लस R² का 3/2, D² प्लस R² का 3/2। अब इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, तो वही फॉर्मूला, लेकिन रेडियस कितना आएगा R/2, क्योंकि x का रेडियस R/2 है, और नीचे डिस्टेंस कितना है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसका डिस्टेंस कॉइल के सेंटर से कितना है D/2, तो यहाँ पे D/2 का स्क्वायर प्लस रेडियस R/2 का स्क्वायर का 3/2, इन दोनों का रेशियो लो तो आंसर आता है। देन क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कैपेसिटर है और यहाँ पर बैटरी लगाया, तो इस कैपेसिटर का चार्जिंग इतना वोल्टेज तक होने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब कैपेसिटर के चार्जिंग के लिए टाइम लगता है, लेकिन कैपेसिटर के लाइन में रेजिस्टेंस रहना चाहिए सीरीज में,
तो कैपेसिटर को सीरीज में अगर रेजिस्टेंस नहीं है, कैपेसिटर को सीरीज में रेजिस्टेंस नहीं है, तो बैटरी कितना करंट छोड़ेगा? बैटरी इनफाइनाइट करंट छोड़ेगा। I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी 1.5 है, आर कितना है लेकिन, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। इस लाइन में, इस लाइन का करंट है। अब ऊपर का रेजिस्टेंस इस लाइन का करंट अल्टर नहीं करता, चेंज नहीं करता, वो अपना अपना लाइन का करंट कंट्रोल करता है। तो इस लाइन में करंट कितना जाएगा? I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, आर है ही नहीं, जीरो है, तो इनफाइनाइट करंट जाएगा। तो इनफाइनाइट करंट जाएगा तो चार्जिंग कितना होगा? फटाफट चार्जिंग होगा, इमीडिएट, जीरो टाइम में चार्जिंग होगा। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस रहता है तो चार्जिंग को टाइम लगता है, फिर धीरे धीरे चार्जिंग होता है। उसके लिए फॉर्मूला है Q0 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन आरसी, उसके हिसाब से फिर करना पड़ेगा। देन क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ऐसा सर्किट दिया है और क्या बोला है, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है कितना? 1.25। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है E माइनस आया, तो E डाला उसका, I करंट कितना 1.5, बैटरी का EMF 1.5 और रेजिस्टेंस कितना 10 प्लस R इंटू ये स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, फॉर्मूला में वैल्यूज डाला, कैलकुलेट करो अभी। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो कैसा है, ऐसा डायग्राम है, तो बोला है कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालो। ऐसा डायग्राम दिया है तो बोला है कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो देखो कैसा, यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट ऑलरेडी दिया है, तो ये जो बीच में पॉइंट है उसको मैं सी पकड़ रहा हूँ, जो बीच में ये भी सी है तो ये भी सी है। जब तक पोटेंशियल सेम रहता है एक ही पॉइंट पकड़ने का, जब तक पोटेंशियल सेम है एक ही पॉइंट। तो इसको भी ये भी ये है, ए है, दिस पॉइंट इज ऑल्सो ए, दिस पॉइंट इज ऑल्सो ए। एज लॉन्ग एज कंडक्टर इज प्रेजेंट पोटेंशियल रिमेन्स सेम। अब ये पॉइंट बी है तो ये भी बी है, ये बी है, ये बी है, ये भी बी है, और बीच में अलग लेना पड़ेगा तो सी बी है। तो इधर ए ड्रॉ करने का पहला वाला पॉइंट पहले ड्रॉ करो, दूसरा वाला पॉइंट दूसरा टाइम ड्रॉ करो, और जो सी है वो बीच में ऊपर या फिर नीचे ड्रॉ करो। एक पॉइंट नया है तो ऊपर या फिर नीचे, दो है तो एक ऊपर एक नया, एक ऊपर एक नीचे। तो जो सी एक नया था तो ऊपर ड्रॉ किया मैंने। तो ये वाला टू किसके बीच में है? ए, और यहाँ का क्या है? सी। तो ये वाला ए एंड सी के बीच में, तो इधर ड्रॉ किया ए एंड सी के बीच में, ए और सी के बीच में ये वाला। ये किधर है देखो, सी, ये सी है ना, सी एंड बी के बीच में, तो सी एंड बी के बीच में एक दो का आ गया। जैसे जैसे रेजिस्टेंस अकाउंट करते हो इधर का रेजिस्टेंस ऐसा कैंसिल करते जाओ। ये टू का किधर है? ए एंड सी। ये टू का सी एंड बी, तो ए एंड सी में और एक, और सी एंड बी में और एक। और ये वाला टू किधर है? ए, इधर ए है ना पॉइंट, एक का जब तक कंडक्टर है वही पॉइंट पकड़ने का। ये ए, दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए, एंड दिस पॉइंट इज बी। तो दिस रेजिस्टेंस इज इन बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी में ये एक 2 ओम ए एंड बी में, तो सबका भी ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये सीरीज, फिर ऊपर का लाइन और नीचे का लाइन पैरेलल, वो तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, 17 भी वैसा है, तो 17 पहले बोलता हूँ। देखो ऐसा रेजिस्टेंस, ऐसा डायग्राम दिया है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे पॉइंट ए और बी इधर दिया है, ये बी है तो दिस इज ऑल्सो बी। तो यहाँ पे कंडक्टर तो नहीं ना, इधर बी और ये भी पॉइंट बी नहीं रहेगा ना। रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल चेंज, कंडक्टर है तो सेम पोटेंशियल मतलब सेम पॉइंट। रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल चेंज मतलब अलग नाम देना पड़ेगा। ये बी है तो इसको नाम दिया है मैंने सी, इसको नाम दिया है अलग फिर डी। तो यहाँ पर ए ड्रॉ किया है, ये बी इधर ड्रॉ किया है, और दो नया पॉइंट है तो एक ऊपर एक नीचे। इधर एक ही पॉइंट था तो एक वाला ऊपर ड्रॉ करो, दो पॉइंट्स है तो एक ऊपर एक नीचे। 3 पॉइंट्स नया वाला डायग्राम मोस्टली नहीं आएगा, आता है तो उधर सोच के तुम लोग करो। तो ये वाला रेजिस्टेंस किधर है? ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस ये वाला। फिर उसके बाद सी एंड बी के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस सी एंड बी के बीच में। फिर ये ए एंड डी के बीच में और एक, ए एंड डी के बीच में इधर एक, डी एंड बी के बीच में ये वाला, डी एंड बी के बीच में ये वाला। और ये किधर है? सी एंड डी के बीच में, सी एंड डी के बीच में जो है इधर है वो इधर ड्रॉ किया। तो ये व्हीटस्टोन है, एक्चुअली ये व्हीटस्टोन है, इनका रेशो और नीचे वाले का रेशो सेम है, तो इसको पकड़ने का नहीं। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ऊपर का लाइन और नीचे का लाइन पैरेलल।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, चार्ज जब भी निकालना रहता है आई dt का इंटीग्रेशन रहता है। तो पहला 5 सेकंड मतलब 0 to 5 इंटीग्रेशन मारना है, आई दिया है dt डालने का, इसको इंटीग्रेट करने का। ठीक है, इंटीग्रेशन तुमको आना चाहिए, अभी इंटीग्रेशन में नहीं सिखाऊंगा यहाँ पे। इसका इंटीग्रेशन क्या रहता है 1.2 टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 का इंटीग्रेशन 3t 0 to 5, 5 इधर डालने का पहले माइनस 0 डालने का। ठीक है, वो अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 में देखो क्या है, ऐसा एक क्यूब है, तो क्यूब के सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड, तो वो 0 रहता है। सिमेट्रिक है, अगर डायग्राम सिमेट्रिक है और करंट भी वैसा सिमेट्रिक ही जा रहा है, एंटर करता है और बाहर निकलता है, वो सिमेट्रिकली अंदर जा रहा है और सिमेट्रिकली बाहर निकल रहा है, तो सेंटर पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड 0 रहता है। ये याद रखो, ये स्क्वायर है, तो किधर भी करंट इनपुट करो, किधर से भी करंट निकालो, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 रहता है। ये सर्कल है, किधर से भी इनलेट मारो करंट को, किधर से भी करंट का आउटलेट निकालो, ये सर्कल की वजह से जो बीच में मैग्नेटिक फील्ड रहता है वो 0। यहाँ पर भी ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर की वजह से जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड रहता है वो 0। इस वायर की वजह से कुछ तो रहेगा, वो छोड़ो, लेकिन स्क्वायर की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे रहेगा वो कितना रहता है 0। ठीक है, चलो देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में क्या हुआ है, चार्ज ऐसा जा रहा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द एक्स एक्सिस, ये है अपना वाई एक्सिस, कितना स्पीड से जा रहा है, इतना स्पीड से जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ द पाथ और पाथ कैसा है। जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल रहता है, व्हेन चार्ज इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज गोज विदाउट डेविएशन। व्हेन चार्ज इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, it performs circular motion. It performs circular motion of radius mv upon qb. अब यहाँ पे परपेंडिकुलर भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, बीच में वेलोसिटी है, तो यहाँ पर होता है हेलिक्स। अगर वेलोसिटी ऐसा रहता था एक्स डायरेक्शन में तो सर्कल, वेलोसिटी ऊपर रहता था तो नो डेविएशन, वेलोसिटी बीच में है तो हेलिक्स। तो ठीक है, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सा है, देखो ये जो वेलोसिटी है इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट v cos 60 और इधर v sin 60, तो v cos 60 परपेंडिकुलर कंपोनेंट b ऊपर है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट b को जो है, b को जो भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो सर्कल फॉर्म करता है, और ये जो b sin थीटा है इसके वजह से ऊपर जाता है, तो ऐसा गोल गोल घूमता है बिकॉज ऑफ b cos थीटा, b cos 60, और ऊपर जाता है बिकॉज ऑफ b sin 60, तो गोल गोल घूमते हुए ऐसा ऊपर जाएगा। तो ये है रेडियस का फॉर्मूला, जो मास है प्रोटॉन है तो मास पुट करो उसका mv अपॉन qb। कौन सा वेलोसिटी की वजह से सर्कल मार रहा है, v cos थीटा की वजह से, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, तो ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी डालोगे, q जितना है डालो, b जितना है डालो, काम होता है। दूसरा पूछा है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये रहता है, तो टाइम पीरियड में वेलोसिटी मैटर नहीं करता, तो वेलोसिटी कौन से एंगल पे कुछ है कुछ फर्क नहीं पड़ता, टाइम पीरियड उतना ही रहता है। तो ये है टाइम पीरियड का 2 पाई m मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, b जितना है उतना डालो, काम होता है। पिच का फॉर्मूला भी है उसके, उधर पूछा नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ। पिच का फॉर्मूला क्या रहता है, टाइम पीरियड इंटू वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, टाइम पीरियड इंटू वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है, v sin 60, जो टाइम पीरियड है ऊपर का इधर पुट करो, फिर पिच भी निकलता है। पिच मतलब एक रोटेशन में आगे कितना जाएगा, मतलब जब ये एक रोटेशन कंप्लीट करता है तब इस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में कितना जाएगा, वो एक रोटेशन कंप्लीट होने तक ऊपर की डायरेक्शन में कितना जाएगा, वो रहता है पिच। तो पिच इज टाइम पीरियड इनटू वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 38 थोड़ा वहां पे अनक्लियर लग रहा है, जो वर्डिंग वहां पर है अनक्लियर लग रहा है, तो मैंने सॉल्व करने का ट्राई किया लेकिन वो कुछ आंसर मैच नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, एनल्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड 0 होना चाहिए, एनल्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होना चाहिए, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही अपना कॉइल प्रोड्यूस करना चाहिए और उल्टा डायरेक्शन में, तो कैंसिल हो जाएगा। तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम चाहिए। कॉइल का फॉर्मूला ये रहता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, आर दिया है तो आई निकालना है, आर डालो, म्यू नॉट तो पता है तुमको, आई निकालो। क्वेश्चन नंबर 42 देखो क्या है, एमीटर कन्वर्ट करना है बड़े एमीटर में,
एमीटर कन्वर्ट करना है बड़े एमीटर में, तो पहले का रेंज इतना है 100 एम्पियर, बाद में रेंज होता है 750, पहले रेजिस्टेंस 13 है, तो बाद में शंट कितना लगाने का वो पूछना है। तो फॉर्मूला ये रहता है उसका, IG कितना है, IG मतलब पहले का रेंज कितना है 100, I मतलब बाद में रेंज कितना करने का है 750, पहले कितना था 100 इंटू 30, G मतलब पहले का रेजिस्टेंस, ये पुट करने के बाद शंट का रेजिस्टेंस निकलता है, कैलकुलेट करो। नेक्स्ट है 44 में माइक्रोमीटर बोला है। अब माइक्रोमीटर मतलब तुम लोग गैल्वानोमीटर कंसिडर करो उसको, तो उसका रेजिस्टेंस दिया है और उसका IG इनिशियल रेंज दिया है। अब इसमें हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर कुछ फिक्स पूछा नहीं है, तो हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी क्या बोलता है, ऑप्शन बी बोलता है इसको, जो भी ये है गैल्वानोमीटर, इसको 10 वोल्ट के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, 10 वोल्ट मतलब उस वोल्ट मीटर का रेंज है 10 वोल्ट, दैट वोल्ट मीटर कैन मेजर अप टू 10 वोल्ट। सो वैसे वाले वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इतना रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है सीरीज में। तो ये देखते हैं हम लोग सही है क्या। तो हमको कन्वर्ट कितना करना है, 10 वोल्ट के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, और कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा वो देखते हैं। अगर वो रेजिस्टेंस इतना ही आता है तो जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो गैल्वानोमीटर टू वोल्ट मीटर का फॉर्मूला ये रहता है, रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट करने का सीरीज में, तो ये फॉर्मूला है। तो V मतलब नया रेंज कितना चाहिए, V मतलब नया रेंज कितना चाहिए, तो नया रेंज हमको चाहिए 10 वोल्ट। VG मतलब पुराना रेंज, पुराना जो ये है ये कितना वोल्टेज मेजर करता था, VG मतलब पुराना रेंज, ये जो गैल्वानोमीटर है ये कितना वोल्टेज तक मेजरमेंट्स करता था, वो तो दिया नहीं है। तो वो कैसे निकालने का, उसका फॉर्मूला याद रखो। VG का फॉर्मूला रहता है पुराना रेंज का फॉर्मूला IG इंटू RG, पुराना करंट का रेंज इंटू पुराना रेजिस्टेंस। तो IG कितना है दिया है वहां पर 50 माइक्रो, और RG पुराना रेजिस्टेंस कितना है 100, तो उनका मल्टीप्लीकेशन करके 5 मिली वोल्ट आता है पुराना रेंज। अगर इसको ही हम लोग एज ए वोल्ट मीटर यूज करें तो कितना तक वोल्टेज मेजर करेगा, तो 5 मिली वोल्ट तक मेजर करेगा, तो वो आएगा इधर। उसको कैसे निकालने का, ये फॉर्मूला याद रखो, पुराना करंट का रेंज इंटू पुराना रेजिस्टेंस। तो VG पुराना वोल्ट मीटर का रेंज -1 इंटू G कितना है 100 है, ये 100 है, ये कैलकुलेट करो तो अप्रोक्सीमेटली इतना ही आता है आंसर। तो ऑप्शन बी सही है, इतना वोल्ट मीटर कन्वर्ट करने के लिए इतना ही रेजिस्टेंस लग रहा है अपने भी कैलकुलेशन से, तो ये ऑप्शन सही है। वैसे अभी ऑप्शन सी भी चेक करो, ऑप्शन सी भी सही आ रहा है, दोनों ऑप्शन सही है। 5 मिली एम्पियर के एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इतना रेजिस्टेंस लगता है पैरेलल में। तो शंट निकालने का ये फॉर्मूला है, IG मतलब पुराना रेंज कितना है 50 माइक्रो एम्पियर, तो 50 को इधर, माइक्रो को मिली और 10⁻³ में अलग अलग करके लिखा है, 10⁻³ और इसका 10⁻³, ओवरऑल 10⁻6 ही है लेकिन मिली में लिखा है। तो 10⁻³ मिली एम्पियर पुराना रेंज इंटू G अपॉन I माइनस IG। I मतलब अब रेंज कितना करना है 5 मिली, अब रेंज कितना करना है 5 मिली, तो इसको मैंने लिखा है 5000 और बाहर लिखा है 10⁻3, 10⁻3 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो बराबर 5 ही होता है। तो ये है 5 मिली माइनस IG कितना है 50 इंटू 10⁻³ मिली, तो 50 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर। तो यूनिट्स का देखो, थोड़ा अंडरस्टैंड करो, थोड़ा यूनिट्स थोड़ा डायरेक्टली मैंने लिखा है। तो इसको सॉल्व करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 1 ओम आता है, तो बराबर है ये भी ऑप्शन, 5 मिली एम्पियर के एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इतना ही रेजिस्टेंस लगता है। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, यहाँ पर वोल्ट मीटर है, उसका इतना रेजिस्टेंस दिया है, वो 100 वोल्ट्स तक मेजर करता है, वो कुछ काम का नहीं है लेकिन, और वो अब रीडिंग कितना दे रहा है 5 वोल्ट का रीडिंग दे रहा है। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, वो कितने का है वो फाइंड आउट करने का है। अब ये 5 वोल्ट का रीडिंग दे रहा है, तो ये कितना वोल्टेज खाता है, जितना रीडिंग देता है उतना ही वोल्टेज खाता है। वोल्ट मीटर जितना रीडिंग देता है उतना ही वोल्टेज खाता है, तो रीडिंग 5 वोल्ट का दे रहा है, तो वोल्टेज कितना खा रहा है 5 वोल्ट खा रहा है, तो 110 में से 5 वोल्ट खाता है, तो इस रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस कितना खाता है 105 खाता है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप करता है, खाता है मतलब खाता नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप करता है। तो इधर कितना ड्रॉप होता है 105। तो अभी दोनों सीरीज में है तो करंट तो सेम रहेगा, तो करंट का फॉर्मूला क्या है V अपॉन R, तो इसका V अपॉन R इज इक्वल इसका V अपॉन R, तो इसका V कितना है 5 वोल्ट और इसका R कितना है 20 किलो, तो V अपॉन R
ये मतलब आ गया करंट वोल्ट मीटर से कितना जाएगा इज इक्वल टू करंट कैपिटल आर में से कितना जाएगा, दोनों तो सेम ही रहेगा सीरीज में ना, तो करंट अगेन वी अपॉन आर, तो कैपिटल आर का वी कैपिटल आर का आर, इसको सॉल्व करो आंसर मिलता है। ओके चलो सब क्वेश्चन जितने भी तुम्हारे मिस्टेक से वापस एक बार सॉल्व करो तो अच्छे से याद रहेगा। ओके चलो बाय।